हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाले होंगे। वह चीज क्या है, इसे जानने के लिए आप 2 से 3 4 मिनट की जो वीडियो है इसमें अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अप्रैल से जो कक्षा 10 में तो चले गए, लेकिन अप्रैल से आज तक कुछ नहीं पढ़ाई की। फिर भी वह कक्षा 10 में टॉप करना चाहते हैं और जो परीक्षा के दौरान जितने भी समय बचे हैं इनमें वह मेहनत करना चाहते हैं। जो भी बच्चा अगस्त से पढ़कर टॉप करना चाहता है उसे एक अच्छे शेड्यूल की जरूरत है। अगर आप भी अगस्त से ही पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आज का ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें जानना है कि अगस्त से पढ़कर 95 परसेंटेज कैसे लाएं। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे स्वयं 95 परसेंटेज आए हैं, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं आपको बता सकता हूँ, सही मार्गदर्शन करा सकता हूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा सा शेड्यूल बताता हूँ जिसमें मैंने क्या किया है कि आपकी स्कूल जाने के समय से लेकर सेल्फ स्टडी समय, यूट्यूब क्लासेस कब करनी है, बैच क्लासेस कब करनी है और स्वयं से कब पढ़ना है, यानी सेल्फ स्टडी कितने घंटे करना है, कब सोना है, इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा जो अगस्त से पढ़कर 95% का स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुबह 3 बजे भोर में उठ जाना है। चूंकि आप देख रहे हैं कि अप्रैल, जो बच्चे अप्रैल से पढ़ रहे हैं वह तो आपकी तुलना में काफी आगे हो गए होंगे, इसलिए उनको पीछे करने के लिए अब आपको कम नींद लेने की आवश्यकता है। यानी जहाँ पहले आप 7 से 8 घंटे नींद लिया करते थे, वहीं आप क्या करेंगे कि आपको 3 से 4 घंटे ही नींद लेनी पड़ेगी। आपने कहावत भी सुना होगा, अगर किसी चीज को पाना है तो किसी चीज को खोना भी होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको 95 परसेंटेज पाना है तो आपको अपनी नींद भी हराम करनी पड़ेगी। हराम का मतलब है आपको 2 3 घंटे डेली कम सोना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम तक आपको थोड़ी कम नींद लेने की आवश्यकता है। इसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाए तो दिन रात सोइए, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको भोर में 3 बजे उठ जाना है। 3 बजे से 4 बजे के बीच में रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब है जैसे कि आज के शाम में मैंने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप शुरू से एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। ये 3 टॉपिक हमने फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ लिया, हमें याद भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सुबह के टाइम में इसका रिवीजन कर लेंगे, सलसली निगाहों से देख लेंगे कि क्या कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं, क्या हमें अच्छी तरह से ये चीजें याद है जो हमने कल शाम को पढ़ा था। इन सब चीजों के बारे में आपको ये रिवीजन करना है। मैंने तो आपको केवल एक ही विषय का बताया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन्हें आप शाम के समय पढ़ेंगे, तो उनका आपको भोर के समय क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने से जो चीजें हैं वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहेंगी और आप जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे। अगले पॉइंट है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे, 4 बजे, 2 बजे से 4 बजे, यानी ये भोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोपहर की बात कर रहा हूँ। दोपहर 12 बजे के बाद जो समय आता है उसकी बात कर रहा हूँ। यानी स्कूल से आने के बाद आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट स्वयं से पढ़ना है। मैंने आज मान लीजिए कि आज रविवार है तो मैंने आज हिंदी और इंग्लिश उठा लिया, कल क्या उठाऊंगा, मैथ और साइंस, फिर अगले दिन सोशल साइंस एंड कला। ऐसे कर करके आपको एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे आपके ऊपर सारी चीजें ओवरलोड भी नहीं होंगी और आप बेहतर तरीके से सभी चीजों को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भोर में 3 बजे से 6 बजे तक क्या करना है, 6 बजे, यहाँ पर 4 बजे नहीं, 6 बजे तक आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आप मैथ भी लगा सकते हैं या फिर चीजों को याद भी कर सकते हैं। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको क्या करना है, ओनली 2 सब्जेक्ट। अगर आप कोचिंग करते तो मेरी बात मानिए, कोचिंग वोचिंग छोड़ दीजिए और जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये चीजें आप करिए। आप 95 परसेंटेज नहीं लेकर आते हैं तो इस वीडियो में आकर कमेंट में गालियां देंगे तो भी मैं सुनने के लिए खड़ा हूँ। मैं सुनने के लिए खड़ा हूँ। मैं, आप मेरी बातों को सुनिए और कोचिंग वोचिंग छोड़ दीजिए। कोचिंग जाने से आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब कि आपको आने जाने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा और कोचिंग में जो टीचर्स है ना वह अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं, उन्हें पैसा से मतलब है और एक दिन में केवल 2 ही 3 क्वेश्चन बताएंगे और आपका उतना समय भी बर्बाद जाएगा। अगर उतनी ही देरी में आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफी ज्यादा चीजों को आप सीख पाएंगे। इसलिए कोचिंग वोचिंग का कोई मतलब नहीं है इस जमाने में। यहाँ पर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको ओनली 2 सब्जेक्ट पढ़ना है इन वन डे, यानी एक
इन एक दिन में आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब क्या करना है 4 बजे से लेकर आपको बैच क्लासेस करनी है। अब आपके पास खेलने-कूदने के लिए टाइम नहीं है। पहले जैसे आप खेलते थे लड़कों और लड़कियों के साथ, अब वह टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आधा टाइम जा चुका है और आधे टाइम में ही आपको दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो 4 बजे से लेकर आपको बैच क्लासेस करनी। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो ज्ञानोदय के गुरुजी का शक्ति 2.0 बैच परचेस कर लीजिएगा। 1500 से 1800 रुपए का मिलेगा। बहुत अच्छा बैच है, मैंने स्वयं परचेस किया था और मेरा उन्हीं की योगदान है कि मेरा 95 परसेंटेज आ पाया बोर्ड एग्जाम में। अगर शायद मैं उनका बैच नहीं लेता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं खड़ा होता। तो मैं आपकी सलाह के लिए यही कहूँगा कि आपको बैच ज़रूर लेना होगा। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो बैच ज़रूर लेना होगा। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे ही पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती होगी तो आपका मन नहीं लगता होगा। बैच क्लासेस में अच्छी चीज़ें कवर कराई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी जो कि अन्य स्कूलों में प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। फिर आपको क्या करना है कि 6 बजे से लेकर, अब आपको खेलने-कूदने का टाइम नहीं मिलेगा। 4 बजे से लेकर बैच की क्लासेस तब तक करेंगे जब तक कि वे जो गुरु हैं, जो पढ़ा रहे हैं वह पढ़ाएँगे। इसके बाद अगर 6 जब तक यूट्यूब की क्लासेस नहीं शुरू होती हैं, अगर टाइम बच गया तो 10-15 मिनट घूम लीजिए, टहल लीजिए। फिर आपको 6 बजे से लेकर यूट्यूब क्लासेस करनी है। यूट्यूब क्लासेस यानी ज्ञानोदय गुरुजी की यूट्यूब चैनल है क्लास 10th की, वहाँ पर कक्षा 10 वालों की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियोज़ को, जो कि लाइव सेशन कराया जाता है। वहाँ पर आपको वे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और वहाँ से आते भी हैं। जो बच्चा अप्रैल से पढ़ा होगा उनसे, वह तो उसका स्टेट रैंक फिक्स है, यानी वह स्टेट टॉप 10 रैंक के अंतर्गत आ ही जाएगा। बस आपको कला नहीं गड़बड़ाना है मेरी तरह, नहीं तो मेरा भी आ ही गया था। यहाँ पर 6 बजे से लेकर यूट्यूब क्लासेस तब तक करनी है जब तक कि वह पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, चाहे वो 2.5 घंटे की हो, चाहे 3.5 घंटे की हो, 4.5 घंटे की हो, जो भी हो, आपको तब तक करनी है जब तक कि वो पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको खाना-वाना खा लेना है, अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना है। फिर अब आपको इस टाइम अपने सिस्टम से नहीं बात करनी है। सिस्टम मतलब जिससे आप लोग बात करते हैं, उससे आपको नहीं बात करनी है। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपने सुना ही होगा। तो अगर 95% पाना है तो अपनी छोरी-छोरा से बतियाना बंद कर दीजिए। अब आपको 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे के बीच में आपको लर्न एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में मान लीजिए कि आपको कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप उसे सॉल्व करेंगे, या फिर मैथ का चैप्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी विषय आपके कमज़ोर है उस पर ज़्यादा समय देंगे तो ही बेहतर रहेगा। देखिए, मुझे कक्षा 9 में भाग तक नहीं आया करता था, वहीं मेरा कक्षा 10 में 96 मार्क्स इन मैथ में आया है। यानी मैथ में मेरा 96 मार्क्स आया है। जिस बच्चे को कक्षा 9 में मैथ तक नहीं आती थी, वह पूरा ज़ीरो था, उसने इतनी मेहनत की, अपने आप को रगड़ दिया कि उसके बोर्ड एग्ज़ाम में 96 मार्क्स आ गए। ये बहुत ही बड़ी बात है। बच्चा वह होता है जैसे कि जो विषय उसका कमज़ोर है उसमें हाई मार्क्स लाए, तो उसकी मेहनत है ना, वाक़ईयत बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो फिर 10 बजे से लेकर आपको 12 बजे के बीच में लर्न का मतलब आपको यूट्यूब क्लासेस के अंतर्गत हिंदी के बारे में बता दिया गया, सोशल साइंस के बारे में बता दिया गया, तो उसके बारे में आपको चीज़ों को पढ़ना है इसके अंतर्गत, या फिर बैच के अंतर्गत कोई चीज़ों को बता दिया गया तो लर्न कर लेना है 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। फिर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना है, न्यूमेरिकल हो या फिर मैथ का सॉल्व हो या फिर अन्य कोई चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से ही संबंधित होना चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में 95 परसेंटेज और सर्टेन नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। क्या आप जैसे कि यह जो शर्त है इसे पूरी करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बनी के दुल्हनिया